नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे दोस्तों। आज हम एसएससी जीडी 12 मई 2024 को जो वीकली मॉक टेस्ट आता है दोस्तों अंकित सर की ऐप में, उसका हम मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे। आपको 20 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में मैथ के, तो हम मैथ का सॉल्यूशन आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों हल कराएंगे एक एक क्वेश्चन दोस्तों। तो बने रहें दोस्तों वीडियो में। अगर वीडियो में पहली बार दोस्तों देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें पता लग सके कि आपने वीडियो देखा है दोस्तों। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो पहला क्वेश्चन आपके सामने खुल चुका है दोस्तों। 8127 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा दोस्तों। हमने 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया दोस्तों। हमने नंबर सिस्टम की जब क्लास कराई थी तो हमने जो डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हमने दोस्तों एक पूरी क्लास आपको करा दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मिल भी गया है उस क्लास से। तो 127, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है दोस्तों। अंतिम 3 डिजिट 127 है दोस्तों, अंतिम 3 डिजिट। तो 127 में हम 8 से भाग लगा के देखते हैं दोस्तों, पता चल जाएगा कितना शेष बचेगा। तो 8 से यहाँ पर डिवाइड करें पहले, तो 8 एकन 8 बटेगा यहाँ पर कितना 4 और 7, तो 8 5 40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, और यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो 7 शेष बचेगा दोस्तों। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि उनका HCF यानी कि मासा दोस्तों 8, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि मासा 8 दिया हुआ है। अनुपात कोई वास्तविक संख्या नहीं होती है, इसमें आप चाहे x लगा सकते हैं। तो 3:5 के अनुपात में दी है। हमारे हिसाब से इनका HCF कितना होगा, यानी कि मासा हमारे हिसाब से 1 है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, तो 1 होता है। और HCF 8 बता रहे हैं और संख्याएं पूछ रहे हैं, तो एक बार 8 में आप 3 से मल्टीप्लाई करा दें, एक बार 8 में आप 5 से मल्टीप्लाई करा दें, तो 8 3 24 हो जाएगी एक संख्या, और 8 5 40 हो जाएगी एक संख्या। तो 24 और 40 किस ऑप्शन में दी हुई दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी में दी हुई। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास नियम के अनुसार सॉल्व होगा। अगर आपको बोर्ड मास नियम पता है तो इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन 72 दिया हुआ है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले ऑफ हल होगा बोर्ड मास नियम के अनुसार। तो ऑफ हल करने के लिए हम एक समीकरण आपको बताते हैं, इस तरह से ऑफ हल हो जाएगा। 72 ही हमने लिख लिया है, माने यहाँ पर 42 हो जाएगा। 42 माइनस फिर यहाँ पर 42 हो जाएगा, और इंटू 12, क्योंकि ऑफ हल होगा दोस्तों पहले। और यहाँ पर भाग है तो 4 इंटू 3, और माइनस का ये 5 अलग ही रहेगा। ठीक, तो अब समीकरण क्या बनेगी, ये 72 से 72 आपस में कट जाएंगे। 72 नहीं दोस्तों, सॉरी, ये 42 और 42 आपस में कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 72 माइनस का 1 इंटू यहाँ पर 3 बचेगा, 4 से ये कटेगा, 4 3 12, 3 इंटू 3 2 बार होगा, और माइनस का 5 होगा ये। तो अब कितना बचेगा, यहाँ पर 72 बचेगा, और माइनस का 3 त्रिका 9, और माइनस का 5। तो 72 में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। जब 72 में से आप 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 58। 58 ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों 42 से 42 ही कटेगा। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले के परिगत बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। तो जो 14 सेंटीमीटर व्यास है दोस्तों, ये त्रिज्या का 2 गुना है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2, 14/2, यानी कि आर कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी यहाँ से। ठीक, आर की वैल्यू आ गई। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, इसी में आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू 7, और इंटू एच यहाँ पर 14 लेनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक, तो 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा। 22 और 7 और 14 का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा 21 56, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, एक वर्ग का परिमाप 124 मीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, वर्ग का परिमाप होता है 4a। 4a के बराबर ये हो जाएगा 124। ठीक, 124, तो यहाँ से 4 से इसको कटाएंगे, 4 3 12 हो जाएंगे, और 4 1 4 31 आ गई एक ही वैल्यू। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या दोस्तों, भुजा स्क्वायर। तो इसका 31 का आप स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 961, 961
हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये किस ऑप्शन में दिया हुआ है 961, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है, बिल्कुल फॉर्मूले पर आधारित है, तो इसका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 है, पहली और दूसरी राशि का अनुपात 7:8 है। यदि राशि 35 है, यानी कि पहली राशि 35 है दोस्तों, इस सवाल थोड़ा दिख नहीं रहा है। यदि पहली राशि 35 है, रेशियो दिया हुआ है 7:8 का, ये पहली है राशि, ये दूसरी राशि है। बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। हमारे हिसाब से पहली राशि 7 है, सवाल में कितनी बता रहे हैं 35 है, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7×35। तो दूसरी राशि क्या हो, यानी कि 8 पार्ट की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 8×5 = 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 40 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ये 7 नंबर जो है दोस्तों, ये M1 D1 और H1 पर आधारित है। 42 लड़के प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक लड़का प्रतिदिन 12 घंटे काम करता है, तो 14 लड़के उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे दोस्तों। ठीक, तो M1 D1 H1 इसका आधारित है दोस्तों। ठीक, आपको पता होगा। तो इसमें 42 लड़के दिए हुए हैं। ठीक, 42 और 8 घंटे लेते हैं और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और बटे में यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 घंटे काम करते हैं और 14 लड़के हैं, तो उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो हम x दिन मान लेंगे। ठीक, तो 14 से इसको कटाएंगे, पहले 14 3 42 हो जाएगा। 3 से इसको कटाएंगे, 3 चौक 12। 4 से इसको कटाएंगे, 4 दूनी 8, तो 20 दूनी 40 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 40 दिन ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, 36 लीटर डीजल में एक ट्रक 492 किलोमीटर चलता है। 33 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलता है दोस्तों। बहुत ही आसान है। 36 में कितना चलता है, 36 में तो चलता है 492 किलोमीटर। तो हम सबसे पहले एक में निकालेंगे, 1 किलोमीटर में कितना चलता है। फिर हमसे चाहे 1000 मीटर में पूछे, चाहे कितना भी किलोमीटर पूछे, हम आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप एक का निकालें, तो एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 492/36। ठीक, 492 इसको इससे कटाएंगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, 41/3 बार कट जाएगा। ये एक पार्ट की वैल्यू आ गई। उन्होंने पूछी है 33 लीटर डीजल में, तो 33 का आपस में मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दें। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 एकन 3, तो 41 और 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 451 किलोमीटर जाएगा दोस्तों। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, 5:2 है। अपनी आय के कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है वह, अपनी आय में आय के कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है। आय दिया हुआ है और व्यय दिया हुआ है, इनका रेशियो कितना है 5:2 का। तो किसी व्यक्ति की आय है 5 और व्यय कितना कर देता है 2, तो बचाता कितना होगा 3 बचाता होगा, और किस में से 5 में से, और इंटू 100 कर देंगे, तो 20×5 = 100 हो जाएगा, और 20×3 = 60 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहन ने 1 केजी सेब ₹175 में खरीदा और उसे 220 प्रति किलो में बेच दिया, उसे कितना लाभ हुआ। प्रतिशत लाभ बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, लाभ इंटू 100/क्रय मूल्य। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं दोस्तों। तो आपको करना क्या है, 220 में से आपको 175 माइनस कर देना है, तो यही आपका लाभ निकल के आ जाएगा, जो आप कितना आएगा 45 रुपये। ठीक, 45 रुपये। अगर परसेंट में पूछा होता तो दोस्तों हम परसेंट में बता देते हैं, इसमें रुपए में ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, ₹18,000 के अंकित मूल्य वाले कंप्यूटर को ₹15,840 में बेचा गया। छूट का प्रतिशत कितना है। प्रतिशत छूट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रतिशत छूट बराबर छूट इंटू 100/अंकित मूल्य। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको 18,000 में से 15,840 माइनस करने हैं, तो कितना बचेगा 2160 बचेगा। ये छूट है। प्रतिशत छूट बराबर फॉर्मूला होता है छूट इंटू 100 और बटे अंकित मूल्य कितना है 18,000। तो 3 जीरो है, 1 2 3, तो 1 2, ये 3 से आपको कट जाएंगे ये 3 जीरो। तो 18 का आपको 216 में डिवाइड कर देना है, तो कितना 12% आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ।
क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, 16,000 के मूलधन पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन कितना है 16,000 इंटू मूलधन गुणा दर कितनी है 10% की और समय 3 वर्ष का दिया हुआ है बटे 100 करेंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ पर ख़त्म। तो 16 3 48 और ये 2 जीरो, तो 4800 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 13 क्वेश्चन नंबर है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 10,000 के मूलधन पर 12% की वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, मूलधन 10,000 दिया हुआ है, मूलधन गुणा दर कितनी है 12% की, समय 2 वर्ष का, अपॉन 100 कर दो। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 12 दूनी 24 और ये 2 जीरो 2400। ये 2400 साधारण ब्याज आ गया। ये आपको 10,000 में जोड़ देना है दोस्तों, तो आपका मिश्र धन आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। तो आप 10,000 में ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा 12,544। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये लंबाइयाँ दी हुई दोस्तों, ठीक, और औसत लंबाइयाँ दी हैं। 3 बच्चों की औसत लंबाइयाँ 56 सेंटीमीटर है और उनकी लंबाइयों का अनुपात 7 8 9 है। तीनों की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए अलग अलग। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब 56 में सबसे पहले कितने लोग हैं, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा, ये हमारे हिसाब से उनका योग। और सवाल में कह रहे हैं 168, ठीक, तो 7 8 और 9 का आप योग कर लें, ये इनके बराबर रखना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 24x। ठीक, 24x 7:8:9 का दिया हुआ। आप इसमें चाहे x लगा लें, हमारे हिसाब से इनका योग ये है, और जो हमने इनका योग किया है तो आया 168। तो x बराबर कितना हो जाएगा 168 बटे 24। तो 24 से ये पूरा 7 बार कट जाएगा, तो वो संख्याएँ कितनी आ जाएंगी, एक बार 7 सत्ते 49 हो जाएगी एक, और एक कितनी हो जाएगी 8 सत्ते 56 हो जाएगी एक, और एक यहाँ पर कितना है 9 7 63 हो जाएगी। तो 49 56 63 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। 15 क्वेश्चन है, नीचे दी गई तालिका 5 फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन की गई चम्मचों की संख्या को दर्शाती है। पी द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या का आर द्वारा निर्मित चम्मचों की संख्या से अनुपात है, पूछा हुआ है। पी और आर की पूछा हुआ है, तो पी का कितना है 100, आर का कितना दिया हुआ है इसमें 150। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, 2:3 का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 15 और 60, ऑप्शन बी में 12 और 65 दिया हुआ है, ऑप्शन सी में 13 और 65 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में 12 और 24 दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, 15 चौकू 60, ये 15 का फैक्टर हो रहा है दोस्तों, 15 चौकू 60 पूरा पूरा कट रहा है, 12 और 65 ये नहीं कट रहा है, 13 पंचे 65 ये भी कट रहा है, 12 दूनी 24 ये भी कट रहा है, तो 20 का राइट आंसर होगा, जो कि इसका फैक्टर नहीं है। 17 नंबर है, दो संख्याओं का अंतर 24 है जबकि उन दो संख्याओं का योग 120 है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा उन दो संख्याओं का अनुपात हो सकता है। ए प्लस बी मानना पड़ेगा और ए माइनस बी, ये संख्याएं मान लेनी है। योग 120 दिया हुआ है और अंतर 24 का दिया हुआ है, यहाँ से ये कट जाएंगी, तो 2a बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 4 और 1, तो 2 से इसको घटाएंगे, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 72, और बी की वैल्यू आ जाएगी, जब 120 में से आप 72 को माइनस करेंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, तो बी की आ जाएगी 48। तो 72 और 48 का अनुपात पूछा है, तो ये 12 से कट जाएगा, 5×72 हो जाएगा, 5×4 = 48, एक बार और कट जाएगा, 3:2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 18 नंबर है, टाइम एंड वर्क से आयुष और माई मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि आरुष अकेले उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है तो माई अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा।
एक आरुष दिया हुआ है और एक माई दिया हुआ है। ये 10 दिन लेते हैं दोनों मिलकर, और आरुष अकेले इसको 15 दिन में कर सकता है। दोनों को एलसीएम ले लो, 30 आ जाएगा। 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30 आ जाएगा। तो दोनों की क्षमता कितनी है? 3, और उसमें से एक ही कितनी है? 2। तो 3 में से अब 200 माइनस करना पड़ेगा 2 को, तो 1 बचेगा। तो 30 जो कार्य है ये 1 की क्षमता से वो कितने दिन लेगा? 30 दिन इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। एक शहर की जनसंख्या 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यह शहर की वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो अब वर्ष से 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? तो सबसे पहले 1 लाख को लिखेंगे, इसमें 10% की वृद्धि हो रही है तो 110/100, और 2 वर्ष का है तो 2 बार 110/100 का मल्टीप्लाई होगा। तो नीचे 4 जीरो से ऊपर ये 4 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ पर 11 बचा हुआ है और फिर 11 बचा हुआ है, और यहाँ पर ये 3 जीरो बचे हुए हैं। तो 11 11 कितना होगा? 121, और ये 3 जीरो, यानी कि 12 1000 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है और लास्ट है ये। 10 पुस्तकों का मूल्य 250 है, तो 15 पुस्तकों का मूल्य इसमें ज्ञात करना है। 10 बराबर किसके हो जाएगा? 250 के। तो 1 बराबर किसके होगा? 250/10 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 25 का 15 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि कितना होता है? 375। 375 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो मैथ में हमारे दोस्तों 20 के 20 क्वेश्चन बन चुके हैं। हम टेस्ट को सबमिट करेंगे। व्यू रिजल्ट पर क्लिक करके तो रिजल्ट खुल चुका है। आप देख सकते हैं हमने आपको 20 क्वेश्चन बताए हैं, 20 के 20 भी करेक्ट हैं। तो इसके बाद हम यूपी पुलिस का आपको मॉक टेस्ट का हल कराएंगे। तब तक बने रहें दोस्तों हमारे साथ। और अभी टाइम केवल 17 मिनट और 20 सेकंड हो चुके हैं। हमने आपको 20 के 20 क्वेश्चन बता दिए हैं। 1 मिनट से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।